अस्सलामुअलैकुम, मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सब को खुश रखे, हमारे जायज़ मकासद को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो ये है जी आज फ्राइडे, तो मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही है ना बच्चों को नाश्ते से ही स्टार्ट कर रही थी वीडियो। मैं बना रही थी भिंडी फ्राई। भिंडी सब्ज़ी ना इतनी ख़राब आई हुई थी, भिंडी है ना तो बहुत ज़्यादा सख़त थी, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी ली है। बाकी बच्चे फिर नहीं खाएंगे इस तरह से। तो है ना जी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के है ना 1-2 ऑनियन को फ्राई कर दूँगी, 2-4 हरी मिर्ची डाल के, फिर भिंडी डाल के है ना फ्राई कर दूँगी। फिर मैं रोटी बना लूँगी। उसके बाद है ना मैं अपना लंच बनाऊँगी। सारी रूटीन ही मैं आज आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आज मैं बनाऊँगी दाल और चिकन फ्राई बना लूँगी। आनियन को है ना जी मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। जब रेडनेस होगा तब मैं अदरक लहसुन डाल के है ना भिंडी को डाल दूँगी। भिंडी को बहुत मुश्किल से मैंने बारीक काटा है, क्योंकि बहुत ही सख्त थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था पकाने के लिए। मज़ा तब आता है कि जब सब्ज़ी अच्छी हो तो अच्छा लगता है बनाने के लिए, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही ख़राब थी। मैंने बहुत सारे भिंडियों को अलग से निकाल दिया था कि बहुत सख्त थी, नरम बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए जी कोई बात नहीं, बना लेंगे, नाश्ता तो हो जाएगा। आज बच्चों के प्री फाइनल एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दीनी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी हम अगर कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे हमारे लिए मेहनत की थी, तो हम आज इस मुकाम पे हैं, तो हमको भी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा उनके पीछे ना थोड़ी सी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज देखो जी फ्राइडे था, फिर भी है ना मैं किसी को भी इंस्ट्रक्शन नहीं देती कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मैं इन लोगों को पहले से ही एक रूटीन बना के रख दी हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही जब आप वज़ू बनाओगे तो तब है ना जाने से पहले एक यासीन सूरह रहमान कुछ भी आप थोड़ा बहुत कुछ भी कुरान खोल के पढ़ के जाना है। तो ये मेरे घर का रूटीन है। तो मेरे बच्चे कभी भी मुझे नाराज़ नहीं करते उठ के है ना। आज तो सूरह कहफ भी मेरा बड़ा बच्चा पढ़ के गया है, क्योंकि उसको पता है आज फ्राइडे है तो पढ़ना है। तो हम अगर ऐसी रूटीन बना देंगे घर की, तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा कि इन लोगों को प्री फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इन लोगों को कैसे होमवर्क्स देते हैं टीचर्स, कैसे ये लोग कंप्लीट करते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को घर में एक रूटीन बनाना चाहिए। शाम में इशा के बाद जब बच्चे ट्यूशन से फ़ारिग होते हैं, एक आधा पारा पौ पारा कुछ भी आप थोड़ी देर पारा सुनने की उनकी कोशिश करें, कुरान सुनने की कोशिश करें, तो आपके बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला कामयाबी जब देता है जब हम मेहनत करते हैं, उससे पहले हमें कामयाबी नहीं मिलती। आपको आज एक छोटी सी एक हदीस सुनाती हूँ राबिया बसरी के बारे में। सब लोग जानते हैं राबिया बसरी को, है ना। तो उन्होंने जब उनकी शादी हुई, तो वो देखिए अल्लाह की बंदी, तो उन्होंने अपने शौहर से अब डेली है ना वो इशा के बाद नहा धो के रेडी होके अपने शौहर के पास जाती थी। पहले वो पूछती थी आपको मेरी ज़रूरत है? अगर उन्होंने नहीं कहा तो वो अपना मुसल्ला बिछा लेती थी। सारी रात वो अल्लाह ताला की इबादत में लगी रहती थी, तहज्जुद गुज़ारती। सारी रात वो अल्लाह ताला की इबादत में रहती थी, शौहर की खिदमत भी करती थी। और उन्होंने देखो कितना अच्छा एक मैसेज छोड़ा है कि वो इजाज़त लेती थी अपने शौहर से कि आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि शौहर को तो नाराज़ नहीं कर सकते। तो वो शौहर अगर उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप पढ़ सकती हो, तो उन्होंने पूरी रात अपनी इबादत में गुज़ार देती थी। ऐसी छोटी छोटी मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो जब हम हदीस पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, बच्चों को समझाते रहेंगे, बच्चों को भी बोलते रहेंगे कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, तो बच्चे लाजमी हमारी बात सुनेंगे। तो जी आते हैं रेसिपीज़ की तरफ। मैं है ना मिक्स दाल पे है ना टमाटर और हरी मिर्ची रूटीन के मसाले डाल के है ना उसको सीटी लगा दी हूँ। यहाँ चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखी हूँ। पहले मैंने डाला गरम मसाला और सारे रूटीन के ही मसाले डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन।
डाल के है ना थोड़ा सा दही डाल के इसको मिक्स करके मैरिनेट करके छोड़ दूँगी 1 आवर के लिए। फिर एक 2-3 ऑनियन को बारीक कट करके है ना फ्राई करके फिर ये मैरिनेट चिकन डाल दूँगी, तो ये मेरा डन हो जाएगा। यहाँ देखिए जी मेरी दाल अच्छी तरह से गल गई है, मैं इसको घोटा लगा दूँगी, अच्छे से मैश हो जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी है ना मैं भिगो के रखी थी, इसीलिए बहुत जल्दी बन गई थी। मैं हमेशा मिक्स दाल लेती हूँ, तुअर और मसूर की दाल मिक्स करके लेती हूँ। इस तरह से लेने से है ना दाल बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने नमक है ना अभी डालूँगी, नमक डाल के है ना इसको थोड़ा सा मैश करूँगी। उसके बाद है ना इमली का पानी डालूँगी। आजकल कैरी आई हुई है, लेकिन मुझे बड़ा मन था आज कैरी की दाल बनाना, लेकिन वो आई नहीं थी। सब्ज़ी मैंने बताया ना सब्ज़ी ज़रा ख़राब आई थी, तो वो कैरी भी लेने के लिए मेरा मन नहीं था। तो ये इमली की ही दाल आज मैं बना दूँगी। तो ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। यहाँ है ना हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के, करियापक डाल के थोड़ा सा उबाल आने के लिए रख दूँगी। फिर यहाँ बघार कर लूँगी। बघार में मैं ली हूँ राई, ज़ीरा, थोड़े से सूखी मेथी, सूखे है ना लाल मिर्ची लेके है ना मैं बघार कर दूँगी। लहसुन की जगह हमेशा से ज़्यादा लेना, क्योंकि उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल का। इसमें थोड़ा सा करियापक डाल के है ना बघार कर लूँगी, तो ये मेरा डन हो जाएगा। इसके बाद है ना जी फटाफट से मैं चिकन फ्राई करके फिर मैं चली जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ठहर भी नहीं सकता बंदा चूल्हे के पास है ना। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। जल्दी काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी पढ़ने के लिए। रमज़ान आ रहा है, तो उससे पहले ही है ना मैं बहुत सारी तैयारी करके रख दी हूँ। मेरी आधी शॉपिंग भी हो गई है, घर का भी सामान पूरा आ गया है। फिर बंदा है ना इस तरह गर्मी में फिर रोज़े रह के बाहर तो जा नहीं सकते, तो आधे से ज़्यादा काम है ना मैं ऐसे निपटाती हूँ। तो अक्सर है ना हम लोग इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके रख लो ना, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए। मैं है ना चिकन फ्राई के लिए यहाँ ली हूँ ऑयल। फिर मैं उसमें डालूँगी प्याज और 4-5 हरी मिर्ची को कट करके डाल दूँगी। ये अच्छी तरह से रेड हो जाए, उसके बाद है ना मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के, खड़े गरम मसाले डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर मैं मैरिनेट चिकन डाल के फिर ये मेरा डन हो जाएगा। मैं है ना जी अक्सर मेरी वीडियोस में बताती रहती हूँ असर से मग़रिब तक की इबादतों का सवाब। तो आज तो फ्राइडे है, तो आप जब असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो अपनी जानिमाज़ पे से, अपनी जगह पे से ना उठें, वहाँ पे है ना दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। मैं तो 1000 मरतबे दुरूद पाक लाज़मी पढ़ती हूँ। या अल्लाह या रहमानु या रहीम का भी विर्द करती हूँ। या हय्यू या क़य्यूम, ये बहुत ही बाबरकत नाम है, तो बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए। असर से मग़रिब का एक ऐसा वक्त होता है जहाँ अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो कोशिश करें अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगें, किसी और से हमको बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए, और ना अल्लाह ताला हमको किसी का मोहताज रखे। और अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, बस हमको हम उसके बंदों का मोहताज हमको ना रखे। मैं तो हमेशा अपने अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी हमें कुछ भी नहीं दे सकता जितना हम अल्लाह से मांग के ले सकते हैं। किसी से इतना रुआब से हम नहीं ले सकते, अल्लाह से हम गिड़गिड़ा सकते हैं हर चीज़। एक चीज़ अगर हमको ना मिली तो भी नाउम्मीद ना हो, शायद हमारे लिए बेहतरी के रास्ते होंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उस इवनिंग के टाइम असर के बाद है ना दुआओं की लाजमी एहतमाम करें। तो जी आते हैं चिकन की तरफ। देखिए जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। थोड़ा सा है ना मैं पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये तो दही के पानी में ही पक रहा है, इतना पानी तो दही का ही है। मैं इसमें है ना अब थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाला डाल के है ना थोड़ा सा दम पे रख दूँगी। फिर ये बहुत ही मज़े का बन गया था, क्योंकि रूटीन के ही मसाले हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाली थी। दही के ही पानी में थोड़ी देर पकेगा, थोड़ा सिम पे रख के है ना, एक नींबू इसमें मैं डाली थी, तो फिर दम पे रख दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। उसके बाद है ना मैं पढ़ ली थी अपनी नमाज़, और सूरह कहफ और यासीन सारी कुछ इबादत में अच्छी तरह से कर लेती हूँ। जब फ्राइडे आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सारा कुछ पढ़ ली थी, सबके लिए दुआओं में ख़्याल भी रखती हूँ।
तो आज की फ्राइडे रूटीन यही थी जी मेरी। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन फ्राई और दाल बन के रेडी है। मैं इसके साथ है ना सादे चावल बना ली थी। यही तक थी जी मेरी वीडियो। बाय बाय जी।